खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रांची में आरंभ हुआ। समिट में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत के अलावा केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी के अलावा रतन टाटा भी शामिल हुए। झारखंड में निवेशकों को बुलाने और संभावनाओं की जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया गया है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय समिट मोमेंटम झारखंड के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी के अलावा उद्योगपति रतन टाटा, नवीन जिंदल, कुमार मंगलम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, चेक रिपब्लिक, मंगोलिया आदि देशों के राजदूत और प्रतिनिधि भी समिट में मौजूद हैं। स्थानीय माइकल जॉन ऑडिटोरियम में शहर के उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। प्रेक्षागृह खचाखच भरा रहा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा चैम्बर के सदस्य, उद्यमी और ट्रांसपोर्टर आदि भी शामिल थे। So we have Ms. Furia from JIPRO and also Mr. Nakazo from JIPRO present with us here in this August campaign. From the टोटल जो आज पूरी मुहिम चली थी कि झारखंड मिनरलिस्ट प्रदेश है, संभावनाओं का प्रदेश है, बट इसके बावजूद भी जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती थी, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत मोमेंटम झारखंड और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आयोजन रांची में किया जा रहा है। तो उसी आयोजन का सीधा लाइव टेलीकास्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी का सारे जिलों में करवाया जा रहा है। तो हम लोग उसमें टारगेट कर रहे हैं कि जो हमारे ज़िले के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आज के दिन में रांची नहीं जा पाए हैं, तो उन लोगों को भी इसका लाभ मिले और इस पूरे मोमेंटम झारखंड का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से हम लोग झारखंड को ग्रोथ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ले जा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया है। मुख्य रूप से इन्वाइटीज़ के रूप में हमारे पास कॉर्पोरेट हाउसेस के बंदे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंदे हैं, इसके अलावा डिफरेंट एसोसिएशन हैं, जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन। रांची में हो रहे इन्वेस्टर्स समिट का विरोध जताते हुए संयुक्त वाम मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के विरोध में संयुक्त वाम मोर्चा ने एक जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। वे राज्य सरकार पर मूलवासी और आदिवासियों को उजाड़ने का आरोप लगा रहे थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाल रघुवर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की दलाल रघुवर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जीएसटी एक्ट में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो, बंद करो। मीट हो रहा है झारखंड में रघुवर सरकार द्वारा एक कॉरपोरेट घराने के पक्ष में रख के यहाँ की धरती से आम वासियों को, आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 1 लाख एकड़ भूमि बैंक बनाया है, जबकि विस्थापित लोगों को अभी तक जमीन नहीं दिया है। ये झारखंड में जंगल है, झाड़ है, पहाड़ है, उसमें आदिवासी रहते हैं। आदिवासी को ये सरकार मलबा समझ के बाहर कर रही है, पुराना विस्थापित को स्थापित नहीं किया है और अभी नए विस्थापन और नए लूट का प्रयास चल रहा है। आज हम लोग विरोध करने आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धन पशुओं का होड़ है, उस धन पशुओं के खिलाफ वाम मोर्चा आज प्रतिवाद कर रही है। ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सुंदरनगर कृषि बाजार समिति द्वारा व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि बाजार समिति में छोटे और मझोले व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में कैशलेस ट्रेडिंग और ई ट्रेडिंग पर चर्चा हुई और उसे व्यवहार में लाने पर बल दिया गया। सर, आप लोग के अंदर कोई, सर आपका डिमांड कौन सा कंपनी में, कैसे आपका यूज हो रहा है? ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आप? फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा सर, आपके पास डिमांड करके आप क्या कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसको सेफ रख सकते हो और कैपिटल को टैक्स फ्री करके आप वो कैपिटल को आपको मिल जाएगा। ई ट्रेडिंग और कैशलेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं।
किन लोगों के साथ सवाल मीटिंग? ये हमारे व्यापारीगण हैं, बाजार प्रांगण के व्यापारीगण हैं और साक्षी मंडी के व्यापारीगण हैं। और हम लोग डिजिटल इंडिया का जो पार्ट है ई ट्रेडिंग यानी ई नेट था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें इसका मोटो ये है कि जो फार्मर्स है खासतौर पर जो प्रोड्यूसर्स फार्मर्स उनको एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मंडी से जुड़ सके और अपना प्रोड्यूस जो है ज्यादा से ज्यादा मंडी तक उनका प्रोड्यूस पहुंच सके ताकि उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। 14 फरवरी को कमलपुर में हुई वृद्ध दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने शशि भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक का भगिना है। पेशे से शिक्षक वनमाली सिंह और पत्नी ज्योत्ना सिंह का शव उनके कमलपुर स्थित आवास से बरामद किया गया था। अनुसंधान के क्रम में रिश्ते में भगिना लगने वाले शशि भूषण सिंह पर पुलिस को शक हुआ। बाद में सख्ती से पूछताछ के बाद उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने उक्त जानकारी मीडिया को दी। आज 14 फरवरी को एक सूचना मिली थी कि कमलपुर थाना अंतर्गत कप्पागुड़ा गांव में एक डेड बॉडी जो घर पे है वो रिटायर्ड टीचर है और उसकी पत्नी का लाश कुआं में फेंका गया है। इसी सूचना पे जब दोनों का लाश निकाला गया और उसके बाद अनुसंधान किया गया तो इस केस का पूरा खुलासा हो चुका है। इसमें आप शशि भूषण सिंह मुंडा वो जो कि तिरुल्ली गांव चांडिल कराने वाला है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उस कांड में जो मोटरसाइकिल जो रिटायर्ड टीचर थे उनकी जो मोटरसाइकिल जो गायब हुई थी वो मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जिस हथियार का प्रयोग किया गया था चापड़ी उसको भी हम लोग ने बरामद कर लिया है। ये घटना इस तरह से हुई थी कि 6 तारीख को जो अभियुक्त है वो अपने मुंह बोली मौसी जो कि कमलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे वो आया था और ये पूर्व का एक जवान है जो जमशेदपुर जिला बल का है जो कि 2011 में डिसमिस हो चुका था और वो अपनी ड्यूटी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा था कि डिसमिसल खत्म किसी तरह हो जाए। उसके लिए वो पैसे की मांग किया था अपने मौसा और मौसी से, जैसा कि उसके द्वारा बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये के पैसे के हम लोग मांग किए थे, उसने मांग किया था लेकिन वो पैसा उसे नहीं मिला। इसलिए उसने 6 तारीख के पूर्व मतलब घटना के 2-3 दिन पूर्व ही उन्होंने प्लान किया था कि दोनों को हम मार देंगे। कृषि बाजार समिति अव्यवस्था का शिकार होकर रह गई है। गर्मी के दस्तक भर से स्टॉकिस्ट परेशान हैं क्योंकि यहाँ न शेड की व्यवस्था है न कोल्ड स्टोरेज। सुंदरनगर स्थित कृषि बाजार समिति में इतनी अव्यवस्था है कि सब्जी और फलों को रखने के लिए एक शेड तक नहीं है। स्टॉकिस्ट का कहना है कि जब गर्मी आ जाएगी तो वे सब्जी और फलों को कहां स्टॉक करेंगे। ऐसे में बड़ी मात्रा में फल सब्जी नष्ट हो जाएंगे। अभी मुख्य रूप से गर्मियों में जैसे संतरा है, संतरा आपका 2 प्रकार का आ रहा है। एक आ रहा है जो है पंजाब से जिसको कीनू बोला जा रहा है जो है वो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक का बिक रहा है और नागपुरी संतरा भी जो है 25 रुपए से 30 रुपए किलो तक का मंडी में होलसेल में बिक रहा है। और केला जो है अभी ज़्यादातर आमदनी हो रहा है बंगाल का जो है केला जो है आंध्रा का आता था, चूँकि जो है 2016 में जो है सितंबर अक्टूबर के टाइम में जो है फ्लड आया था वहाँ पे, उसकी वजह से जो है उसका फसल खराब हो गया। थोड़ा सा केला का रेट जो है हाई है। क्या रेट है? केला जो है आपका प्रति सैकड़ा जो है लगभग 300 रुपये पड़ रहा है जो है। और आपका सोलापुर का अंगूर आ रहा है, नासिक का अंगूर आ रहा है जो है, अंगूर का रेट जो है 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो के पड़ते में मंडी में बिक रहा है थोक भाव में। एप्पल आ रहा है क्या? एप्पल आपका चाइना का एप्पल आ रहा है जो है, चाइना का एप्पल है आपका 110 रुपये से लेकर 120 रुपये का होलसेलिंग में बिक रहा है। और इंडियन एप्पल्स है जैसे हिमाचल प्रदेश का है। गर्मी आ रहा है और कुछ शेड नहीं है, बाहर में केला को देखिए सामने उतारना पड़ा केला का। कोल्ड स्टोर बाजार से कोल्ड स्टोर नहीं है जिससे केला हम लोग माल बहुत डैमेज हो रहा है और डैमेज को फेंकना पड़ता है जिससे माली जानी दोनों नुकसान है। अगर ऐसा हाल चलता रहा तो हम लोग भी अपना पेट के लिए दूसरा कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, दूसरा धंधा करेंगे। इन दिनों यात्री वाहनों में माल ढुलाई का काम भी चल रहा है जिससे छोटे छोटे मालवाहक वाहनों को काम मिलना बंद हो गए हैं। 3 चक्के और 4 चक्के वाहनों में जो माल ढुलाई होते थे अब यात्री बसों में ढुलाई की जा रही है। यात्री बसों की सीढ़ियों पर, फर्श पर और छतों पर गैर कानूनी ढंग से माल की ढुलाई की जा रही है। इस पर रोक लगाने की मांग 3 चक्का 4 चक्का मालवाहक वाहनों के संचालकों ने प्रशासन से की है।
हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंपने हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से। हम लोग का समस्या यह है कि हम लोग 3 चक्का 4 चक्का कमर्शियल माल वाहन के ओनर हैं और हम लोग जो भी मटेरियल ढोने का हम लोग को परमिट मिला है सामग्री ढोने का, वो सारा सामग्री जो है छोटे बड़े पैसेंजर गाड़ी ढो दिया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। हम लोग का आर्थिक क्षति एकदम दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। टैक्स टोकन फिटनेस वगैरह गाड़ी के जो भी आवश्यक कागजात है हम लोग नहीं जमा कर पा